जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 23। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हृदय में गृहस्थ जीवन के सुख भोगने की इच्छा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा से तथा पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तप के प्रभाव से यह जान लिया कि मेरी पत्नी को सांसारिक सुख उपभोग की इच्छा है। यह जानकर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इसने राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्र तथा आभूषण आदि की मांग नहीं की है। अंततः इसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरी जो भी इच्छा है वह वरदान मांग ले। तो अपने मन में यह विचार मत करना कि मैं तुझे इच्छित वस्तु कहाँ से ला कर दूंगा। श्री नारायण जी की कृपा से मैं तुझे संपूर्ण वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराकर कहा, हे स्वामी, आप लोग तथा परलोक दोनों स्थानों का आनंद देने वाले हैं। जब मैंने आप जैसे पति को पा लिया है तब मुझे और किस वस्तु की आकांक्षा रह गई है जिसे मैं आपसे मांगू। मेरे पिता ने आपको ऐसा महान पुरुष तथा गुणवान जानकर ही मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग की इच्छा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी अच्छा नहीं होता है। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी मनोभिलाषा पूर्ण करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति अपने मन में यह विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र, आभूषण तथा सुखोपभोग की अन्य कोई सामग्री तो है ही नहीं। मेरा शरीर भी मिट्टी तथा धूल से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में भोग विलास किस प्रकार हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने मन में यह बात सोची, उस समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उसके मन का हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल द्वारा उसी समय वहाँ एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया, जो स्वर्ण से निर्मित तथा आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतिये की झालरें लटक रही थी तथा रेशमी मखमली बिछोने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेक मकान बने हुए थे। वही अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष फल फूलों से लदे खड़े थे, जिन पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए अपनी मीठी बोली से चित्त को चुरा ले रहे थे। उसी के भीतर सुंदर मनोहारी जलाशय बने हुए थे तथा सांसारिक सुखोपभोग की सभी सामग्रियां वहाँ विद्यमान थी। देवहूति ने जब उस विमान को देखा तब अपने मन में यह विचार किया कि मेरा धूली धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के हृदय की इस बात को भी पहचान कर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल तथा स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को प्रकट कर दिया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे तथा उन कमल पर भंवरे मंडरा रहे थे। उस कुंड को प्रकट करने के पश्चात कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देवकन्या के समान दिव्य हो गया तथा उसकी अवस्था 12 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड में से बाहर निकली, उस समय अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा सर्वोत्कृष्ट आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही एक सहस्त्र सुंदर दासियां भी, जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी तथा अपने हाथों में चवर आदि वस्तुएं लिए हुए थी, उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी है। जो आज्ञा दोगी उसे करने को हम सदैव प्रस्तुत रहेंगी। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा तब उन्होंने मन में यह विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर जो ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया तो ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप सुंदर 16 वर्ष की अवस्था के हो गए। इस प्रकार
श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। संपूर्ण दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख तथा विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ तथा इंद्रलोक में रहती है वे सब ईश्वर की दया से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि तथा देवहूति ने बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब जी चाहता था तभी वह विमान वायु के समान उड़ता हुआ क्षण भर में ही इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में तथा मंद्राचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम जी तथा देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कर्दम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुख को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। तुम यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ चली आऊँगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ से ढूंढूंगी। अब तक मैंने संसारी सुखों को पाने के लिए ही आपकी सेवा की है। यदि मैंने आपको परमेश्वर समझकर पूजा होता तो मैं भी आवागमन से छुटकर अपना परलोक सुधार लेती। मैंने अपने पिता की यहाँ महात्माओं द्वारा यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य शरीर पाकर हरि भजन एवं सत्संग नहीं किया तथा संसारी माया मोह में भुला रहकर अपने जीवन को भ्रष्ट बनाता रहा, उनका जन्म लेना भी निष्फल समझना चाहिए। सो परमेश्वर की माया ने मुझे भी इस प्रकार ठग लिया है कि आप जैसे महापुरुष की पत्नी होकर भी मैं कुछ हरि भजन नहीं कर सकी। संसार में जो मनुष्य श्री शालिग्राम जी तथा ठाकुर जी को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं उन्हें मृत तुल्य समझना चाहिए। देवहूति की बात सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि श्री नारायण जी ने मुझे मेरे घर में अवतार लेने का वरदान दिया था, परंतु उन्होंने अभी तक अवतार नहीं लिया है। यदि मैं अभी गृहस्थी को छोड़ दूंगा तो यह बात अधूरी ही रह जाएंगी। इसलिए मुझे अभी से पूर्ण वैराग्य नहीं लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत कर, तेरे गर्भ से श्री नारायण जी अवतार लेंगे। यह कहकर कर्दम ऋषि फिर देवहूति के साथ रमन करने लगे। श्री परम प्रभु की कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 23 समाप्त।